न्याजी साहब, इरशाद भट्टी साहब और शामी साहब, बहुत वार्म वेलकम। मैं अभी देख रहा था पंजाब की जेलों में कैदियों को 3 कैटेगरीज में रखा जाता है। एक सी या कॉमन कैटेगरी है जिसमें कत्ल, डकैती, चोरी, लड़ाई झगड़े, इस तरह के लोगों को रखा जाता है मुकदमे में जो होते हैं। एक बी कैटेगरी है जिसके अंदर उन कैदियों को रखा जाता है जो कत्ल, लड़ाई झगड़े के मुकदमात में तो मुलव्विस होते हैं, ताहम अच्छी शोहरत वाले होते हैं और तालीम याफ्ता खानदान ताल्लुक रखते हैं। इमरान साहब को पहले सी कैटेगरी में रखा गया और अब बताया गया कि बी कैटेगरी में कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी को मैं आज सुन रहा था, वो मुकाफात अमल की बात कर रहे थे। इसी जगह पर जहां वो खड़े हुए थे पार्लियामेंट में, इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, शहबाज शरीफ जेल में थे, नवाज शरीफ भी जेल में थे, मरीम नवाज भी जेल में थी। मुकाफात अमल इस मुल्क की तारीख में बहुत चला और चलता ही गया, लेकिन बड़ा सवाल जो अब रह गया कि आफ्टर इमरान खान पाकिस्तान का इलेक्शन, पाकिस्तान की सियासत, ये कहां स्टैंड करेगी। अगर वो 3 साल के लिए भी चले जाते हैं जेल में, उनको तो वो बीमारियां भी नहीं जो नवाज शरीफ साहब को थी, तो वो तो बीमारियों का एक्सक्यूज भी नहीं करके बाहर जा सकते। बाहर जाने का उनका प्लान भी कोई नहीं है। उनका बयानिया ये है कि मैं मरूंगा जीऊंगा इधर ही, तो जीना मरना भी उन्होंने इधर ही है। फिलहाल 3 साल जो जीना है या जो मरना है वो जेल में है, बीमारियां भी उनको नहीं है और अभी कोई ऐसा चेंज ऑफ मूड भी नजर नहीं आ रहा जहां से फैसले चेंज हो जाते हैं और लोग बाहर चले जाते हैं। तो पाकिस्तान की सियासत, अगर हम यही मान लें कि सुप्रीम कोर्ट भी सस्पेंड नहीं करती इसको, ये मामला कम से कम 3 साल तक चलता है, तो सबसे पहले शामी साहब, पाकिस्तान की सियासत एटलीस्ट अगर फॉर 3 years और एटलीस्ट फॉर अंटिल द नेक्स्ट इलेक्शन, अगर बगैर इमरान खान के, तो वो क्या होगी? देखें कामरान, अभी तो उनको 2 अपीलों का हक हासिल है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में, और फिर उनकी जमानत की दरखास्त। इंटर कोर्ट भी है। नहीं, इंटर कोर्ट समझा, इंटर कोर्ट भी है। नहीं, इंटर कोर्ट ही होगी पहली, ये तो क्योंकि सेशन कोर्ट का फैसला है, उसकी अपील होगी, फिर उसकी अपील होगी। देखें बात यह है कि अब इसमें जो 3 साल की कैद है ना, तो ये एक यानी कोई उम्र कैद नहीं है इसमें। ये एक मुझे बेलेबल मालूम होती है, यानी जमानत भी उनकी हो सकती है, कोई 5 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई महीने में उनकी बेल हो सकती है। इसको भी आप नज़रअंदाज न करें। लेकिन इससे कता नज़र अगर वो नाअहल होते हैं और उनकी नाअहली बरकरार रहती है, तो मुस्लिम लीग नून ने भी तो नवाज शरीफ साहब के बगैर इंतखाब में हिस्सा लिया था। रहेगी ना अगर बेल भी हो जाती है। भाई इंतखाब में हिस्सा लिया था ना मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब के बगैर, और जी लिया था। उसी तरीके से उनकी पीटीआई जो है वह हिस्सा ले सकेगी। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ ली है और वो उनकी जानशीनी जो है उसका मेरा ख्याल यानी पगड़ी पहन रहे हैं या पहन चुके हैं। तो पीटीआई को शाफी साहब, ये जो आपने फरमाया ना, ये आपने जो फरमाया है, इसने फिर एक और सवाल को जन्म दे दिया है जो मैं ले जाता हूं। न्याई साहब नवाज शरीफ जेल में थे, मरीम नवाज भी नहीं थी, इनकी पार्टी तंजीमी लिहाज से इतनी इंटैक्ट थी कि पंजाब में ये इलेक्शन जीत गए। इनकी पार्टी का कोई एक एमपीए भी इनसे अलग नहीं हुआ। जितना भी उनके ऊपर जुल्म बकौल उनके हुआ पीएमएलएन के ऊपर, इमरान साहब की पार्टी 8-8 दिन 12-12 दिन जो लोग जेल में रहे और जो जेल में नहीं भी रहे, 300 400 500 एमपी एमएनए जिले लेवल पे सब लोग छोड़ के चले गए। 9 मई का बार नहीं उठा सके या जो भी वजह हुई या इस्टेब्लिशमेंट का रुख देखे अग्रेसिव। तो इमरान साहब को पहली बात तो रिप्लेस करने वाला कोई है? इलेक्शन की हद तक भी अगर मैं कहता हूं वो बेल पे निकल भी आए लेकिन कन्विक्शन उनकी कायम रहे, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर सके, हु विल रिप्लेस इमरान खान इन हिज ओन पार्टी? न्याजी साहब देखें जी कामरान साहब, इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल जो अप्रोच है या उनकी जो सोच है और ख़ुसूसन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मैं अगर उसको थोड़ा सा जो उनके जिसको कहना चाहिए कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो उनके अंदर क्या इस वक्त दिमाग के अंदर पक रहा होगा या क्या वो प्लान कर रहे होंगे, तो उन एक चीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल उसमें दो मेरी राय नहीं है और बिल्कुल यकसू हूँ कि इमरान खान साहब को इस बात के बारे में कि मेरे बाद पार्टी की कोई लेगेसी अगर नहीं रहती तो उसके अंदर उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये एक अजीब व गरीब फिनोमेना है। बाकी लोगों को शायद इसलिए है कि उनके अंदर मरीम नवाज साहबा या उसके आगे कोई नस्ल या बिलावल साहब एक
उनका ये है कि शायद उन्होंने उनके पास एक उसको Family फॉलो करने के politics लिए है मौजूद बाकी। है। इमरान खान साहब के बाद जो है नहीं, तो मुझे लगता ही है कि ये तो उनको कोई फिक्र नहीं है, ना उन्हें करना है। दूसरा बात यह है जी कि शाह महमूद कुरैशी साहब के जो इमरान खान की पार्टी के जो लोग निकल के गए हैं, तो मत भूलें कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी के अंदर 2013 से पहले एस्टेब्लिशमेंट ने इस तादाद में नहीं दाखिल किए थे। इमरान खान साहब को ये हुआ कि उनका मीडिया भी और उनकी पॉलिटिक्स भी मैसिवली जो है सपोर्टेड बाय एस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान साहब के पास ना तो अपना ये मीडिया था जो नवाज शरीफ साहब या पीपल्स पार्टी ने या बाकी पार्टी ने एक रियासत के बाद और तगो के बाद कुछ ना कुछ अपनी एक इनरोड बना दी। ये जो मीडिया उनके पास जो रह गई है, ये फिर और डायनेमिक्स थे कि जी चूँकि सोशल मीडिया के अंदर एक कमर्शलिज्म आ गया था, उनके मीडिया चल पड़े थे, उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि इमरान खान से अलहदा हो जो साथ चले। वगरना ये जिस तरीके से MP MNA चले गए थे, मीडिया के लोगों ने भी ऐसे ही चले जाना था, क्योंकि ये तो जिस जोर पे आए थे ना, उसी जोर पे चले गए कि यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड। 100% एस्टेब्लिशमेंट की इतनी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन थी इनकी पार्टी के अंदर कि वो लामहला। बल्कि मैंने तो इमरान खान साहब को एक आखिरी फिक्र कह दूं कि ये मैसेज भी दिया था कि हजूर आपने पार्टी को अगर चलाना आगे तो जो लोग एस्टेब्लिशमेंट ने आपको दिए हैं बिटवीन 2011 और 2018, वो सारे उनको अलहदा कर दें, और जो उससे पहले हैं या बाद में आपके साथ डायरेक्ट आए हैं उनसे आप पार्टी रेस करें आने वाले दिनों के लिए। राइट। तो लेकिन न्याय साहब, इसका मतलब हल तो इस वक्त लीडरशिप तो कोई रिप्लेसमेंट मुमकिन नहीं है। तो भट्टी साहब मुझे ये बताएं कि क्योंकि इमरान साहब का 3.5 साल दौर जो गुजरा वो एडवाइस पे गुजरा ऑफ हिज बेटर हाफ, तो उन्होंने जिस एक बंदे से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया वो ना शाह महमूद कुरैशी है ना कोई और है, वो बुशरा बीबी हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि बुशरा बीबी कोई ऐसा ख्वाब देख लें जिसमें शायद पार्टी लीडरशिप जो है वो उनके पास अगर आ जाए तो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छा साबित हो जाए। और अगर वो ख्वाब देख लें तो फिर इमरान खान तो पाबंदी है ना, उन्होंने आखिर बुजदार को भी एक ख्वाब ही थे हमारे लिए तो पंजाब में। तो बुशरा बीबी भी तो लीड कर सकती है पार्टी, क्योंकि पाकिस्तान में तो फैमिली पॉलिटिक्स ही लीड करती रही है, चाहे वो भुट्टो साहब की बेटी हो, उसके बाद उनके नवासे हों, नवाज शरीफ के भाई हों, उनके भतीजे हों, उनकी बेटी हों। पहली बात तो ये है भाईजान के बुज़दार साहब का आपने नाम ले लिया, क्या वैसे सितम ज़रीफ़ी है कि मेरा वसीम अकरम प्लस, मेरा तब्दीली सिंबल, मेरा तब्दीली चांद, जिस पर पहली दरार पड़ी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, जिसमें पहला धड़ा बना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरान, जिन्होंने 3-3.5 साल मंजी ठोकी पंजाब में, उनकी खुद ही बुनियादी रुकनीत मुअत्तल की। तो जब वक्त था उस वक्त काश हो जाता। दूसरी बात है कि मुझे नहीं लगता, वैसे ये सुना जा रहा है कि अलीमा बीबी या बुशरा बीबी किसी वक्त भी अगर उनकी दोनों अपीलें रिजेक्ट हो जाती हैं या वो उनको लगता है कि अब वो ज़्यादा देर अंदर रहेंगे तो वो उनका पार्टी में वो आ जाएं। किस पोजीशन में आएँ ये अभी नहीं पता चला, लेकिन ये सुना जा रहा है कि शायद वो आ जाएं। लेकिन भाईजान जो आपने एक सवाल है कि अब होगा क्या, देखें जो पिछले थे जो 3.5 साल में और अब जो फ़र्क है वो 9 मई का फ़र्क है। 9 मई का बोझ जो है नहीं उठाया जा रहा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई 50% भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं तो ये कहीं भी नज़र नहीं आती PDM वाले, ये मुझे कहीं भी, ये परफॉर्मेंस लेस और बयानिया लेस लोग हैं, ये कहीं भी नज़र नहीं आते। और ये आप देख लीजिएगा तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार ही नहीं होता या तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ऐसे होते हैं कि जिसमें जो या कन्फ्यूजन होती है तो फिर एक अलहदा बात है। बाकी यही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू का पलड़ा बराबर आलमोस्ट हो चुका है। और तो भट्टी साहब आपको लग रहा है कि इमरान खान को पॉलिटिक्स से बाहर हो, जेल में हो या कन्विक्टेड हो, उनकी पार्टी फिर भी जीत सकती है। तो ये मंजरनामा तो शायद यहाँ पे पावर स्टेक होल्डर्स को काबिल कबूल नहीं होगा भट्टी साहब। जी बिल्कुल जीत सकती है, बिल्कुल जीत सकती है। देखिए अच्छा। ये मेरा तज्जिया हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी भी जो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है वो उसके साथ है। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बड़ा है,
तरीके इंसाफ का उसमें बहुत सारी वजूहात हैं। इमरान खान साहब का पहला जो अभी पैगाम आया है जेल से उनके वकीलों का कि मैं यहीं हूँ, यहीं रहूँगा, सी ग्रेड में रखें, बी ग्रेड में रखें, डी ग्रेड में रखें, सारी उम्र जेल में रहना पड़े यहीं रहूँगा, अभी तक जो उनका है, और मैं जो कुछ मेरे साथ हो रहा है सब्र शुक्र के साथ बर्दाश्त कर रहा हूँ और हिम्मत नहीं हारूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। तो अगर इमरान खान इस मौक़िफ़ के साथ जेल में भी रहते हैं तो क्या आप समझते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो ये जीत जाएंगे? बिल्कुल नहीं जीत जाएंगे। ना उन्होंने अभी तक अभी तो खैर शुरू हुआ है, लेकिन अगर प्लेटलेट्स उनके कम नहीं होते, 17 बीमारियां, 17 दवाइयां, 12 बीमारियां, 3 हार्ट सर्जरी, 7 स्टंट नहीं उनको लगते, मेडिकल रिपोर्टें नहीं बनती, तो वो जो कुछ बाहर नहीं कर सकते थे वो तो जेल में भी जेल में उससे ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बाकी भाईजान एक पॉइंट है, अगर आप इजाजत दें कि इमरान शामी साहब तोशा बड़ी इंटरेस्टिंग। जी भट्टी साहब, जी भट्टी साहब बोले। जी नहीं आप शामी साहब से कर लीजिएगा, शामी साहब से कर ले, मैं फिर दोबारा आके कर लेता हूँ। शामी साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है भट्टी साहब ने कि ग्राउंड के ऊपर पीटीआई जीतती भी नजर आ रही है। तो एक तो ये बता दीजिए कि क्या इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी कि भले इमरान जेल में हो, भले इमरान कन्विक्टेड हो, लेकिन उनकी पार्टी जीत जाए, नंबर 1। और नंबर 2 सर, अभी आप जामी साहब ने जो सवाल पुट किया था आप लोगों से, बड़ा अहम सवाल था कि ये जो अब इलेक्शन नहीं मर्दमशुमारी में होगी सर, तो आपको शामी साहब कोई बदनीति नजर नहीं आई गवर्नमेंट की, इसमें कोई डर नजर नहीं आया? क्योंकि ये मर्दमशुमारी 30 अप्रैल को खत्म हो चुकी थी और ये तो बाय 15 मई तक जाके तो इसका इनकी नोटिफिकेशन वगैरह करके तो काम शुरू हो जाना चाहिए था। इन्होंने जानबूझ के मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आपको नजर नहीं आया कि बुलाया भी लेट ताकि ये मामला और आगे जाए, ताकि और जरा इमरान के सपोर्टर जो है उनका दम खम, जोशो खरोश कम हो? ये आपको बदनीति नजर नहीं आ रही गवर्नमेंट की? शामी साहब इसके अंदर दोनों चीजों का जरा अगर जवाब दे दें आप। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि 3-4 हफ्ते से कोई इतना फ़र्क पड़ सकता है, कोई देर ज़बर नहीं हो सकता और कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा किसी पार्टी को इलेक्शन के मुलतवी होने का। दूसरी बात ये, मैं जो अभी भट्टी साहब फरमा रहे थे, देखिए ना तो मैं ज्योतिषी हूँ ना कोई जायचे बनाता हूँ, मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ और ये बात ये ऐसा माहौल नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो है वो एक काबिल ज़िक्र क़ुव्वत होगी और इंतखाबात में अच्छा मुकाबला करेगी, लेकिन ये कहना कि वो कुश्तों को पिछने लगा देगी, उसका मुकाबला नहीं हो सकेगा, बाकी सारे दुबदुबा के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऑन ग्राउंड देखें तो एक मुकाबला होगा, ज़ोर का मुकाबला होगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है जानशीनी का, देखिए अभी तक तो हाथ रखा है ना शाह महमूद कुरैशी साहब पर कि वो और वही उनके डिक्लेयर्ड जानशीन है, वही सीनियर उनके वाइस चेयरमैन थे उनके। तो बात यह है कि अब इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के मुकर्रर करदा जानशीन वही होंगे। अगर किसी दूसरे को वो मुकर्रर कर देंगे तो वो सरगर्म हो जाएगा। ये तो अगर वो किसी को मुकर्रर नहीं करते या किसी के सर पे हाथ नहीं रखते तो फिर मामला मुख्तलिफ होगा। फिर जाहिर है कि धड़े होंगे, जो लोग अलग हो चुके हैं उनमें भी ताकत पैदा होगी। ये भी तो आप देखें ना, परवेज़ खट्टक साहब हैं, इधर अब्दुल अलीम खान हैं, जहांगीर तरीन हैं, ये कोई बिल्कुल ही तो गए गुजरे तो नहीं है ना। तो मेरा ख्याल है ये एक ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए और मुश्किलात का एहसास करना चाहिए। ये कुछ सीटी बजाते हुए कोई भी आके इख्तिदार पे नहीं बैठ सकेगा। राइट, बिल्कुल राइट। क्विकली इससे पहले मैं ब्रेक में जाऊं, न्याजी साहब आप शामी साहब से एग्री करेंगे कि ग्राउंड पे पॉपुलैरिटी वो नहीं है इमरान खान की जो इरशाद भट्टी साहब बता रहे हैं, या आप भट्टी साहब से एग्री करेंगे कि है? नहीं, मैं शामी साहब से बिल्कुल 100% एग्री करता हूं। मैं सिर्फ एक बात उसमें से ऐड करता हूं, बाकी की तफसील से बात शायद बाद में करें कि देखें क्राइसिस होता है कि जो सियासत होती है ना वो वेरिएबल्स के साथ चलती है। वो ऐसे नहीं है कि जो आप जिस तरीके से उसको प्लान करें। 29 नवंबर तक 100% जो पॉलिटिक्स थी वो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के दरमियान लड़ाई थी। एस्टेब्लिशमेंट सियासत नहीं कर सकती थी,
लेकिन वो चुनाचे इमरान खान ही खाली सियासत कर रहे थे। लेकिन जो इशू था ना इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट था, 29 नवंबर के बाद थोड़ी सी चेंजेस आई। इस इत्तेहादी हुकूमत ने पहली दफ़ा पॉलिटिकल लंगड़ाई ली, उनके एक सियासी तौर पर अपने आप को असर्ट करना शुरू किया। साथ ही इमरान खान साहब जो है वो 6-7 महीने में मत भूलें कि बड़ी डिफेंसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब आप वजाहत देते हैं कि जी ये अगर मैंने तोशा खान ने चोरी की है, जो तो नवाज शरीफ ने भी किया था, ये जरदारी भी किया था, ये बुनियादी तौर पे ये आप जो है एक जिसको कहना चाहिए कि लेकिन जैसे आपने आखिरी शो में मुझे कहा था कि इमरान खान का सपोर्टर टच से मस नहीं हुआ। नहीं, मैं बता रहा हूं, लेकिन देखो सपोर्टर इतना, अगर तो वाकई वो 70% सपोर्टर है तो वो उसकी बड़ी मुश्किल, क्योंकि सारी चीजें जब असरअंदाज हो रही हैं। अब इमरान खान साहब का फैक्टर अपने तौर पर मैं ये बता रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब खुद हों सियासत में तो बहुत बड़ा असर डालेंगे, फिर उनका मुकाबला करेंगे और फिर जाहिर है कि इमरान खान को एडवांटेज है, लेकिन वो खुद होंगे ही नहीं। और ये आउटसोर्स हो हुई सियासत शाह महमूद कुरैशी साहब करेंगे, जिनके इमरान खान साहब को इत्मीनान नहीं होगा। ये बात बिल्कुल एक खाम ख्याली है कि कोई शाह महमूद कुरैशी के अलावा अब तहरीक इंसाफ को और हाथ लगा सकता है। इसके लिए इमरान खान साहब को 2-3-4 साल से तैयारी करनी थी। गनमा भुट्टो जो है वो भुट्टो की पॉलिटिक्स नहीं ले सकी थी। ये कोई बना जादुल हक जो है जौल हक के साहब की सियासत नहीं ले सका था। ये पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स के जो पैराडाइम शिफ्ट होता है, इसके डायनेमिक्स ऐसे हैं कि हम क्यों नहीं समझते कि ये ऐसा नहीं होता कि किसी ने कह दिया कि मैं इमरान खान साहब के साथ हफीजुल्लाह न्याजी हूं तो मेरे साथ चल पड़ो। नहीं, अब ये शाह महमूद कुरैशी चलाएगा, इमरान खान साहब ने उसमें इत्मीनान नहीं करना, मजीद इनकी सियासत को धक्का लगेगा। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब वो कौन सा पॉइंट था जो रह गया, जल्दी से बता दें वो। और शामी साहब और न्यायी साहब आपसे एग्री नहीं कर रहे कि ग्राउंड पे इमरान खान की पॉपुलैरिटी वही रहेगी या वही है जो कि सोची जा रही है। भट्टी साहब देखिए, दोनों की राय का एहतराम है, दोनों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान की सियासत को 9 मई का बहुत बड़ा धचका लगा है, जिसके बाद उनके पार्टी तितर बितर हो गई और वो सारे लोग जो लेके रहेंगे आज़ादी, छीन के रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, सारे भाग गए, तो इस कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये जो परवेज़ खटक साहब की अपनी सीट के अलावा अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं तो कोई और जीत पाएगा? क्यों देंगे तहरीक इंसाफ वाले परवेज़ खटक साहब को वोट जब वो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ गए? क्यों देंगे जहांगीर तरीन साहब को वो वोट? क्या मंशूर है, क्या बयानियाँ हैं, क्या लेके वो आए हैं? वही कि जो 100 बंदे इधर से उठते हैं हर मुश्किल वक्त में, 5 साल बाद इधर से उड़ाड़ी भरते हैं। कल ये तहरीक इंसाफ में मफरल पहन रहे थे, आज मफरल समेत भाग गए हैं। क्या यही इसी वजह से वोट देंगे? नहीं देंगे। दूसरी बात है, क्या बेचेगी पीडीएम? पीडीएम क्या बेचेगी? आपका पॉइंट आ गया। मुझे क्विकली ब्रेक से पहले शामी साहब को फिर लेना है। शामी साहब, ये पाकिस्तान आईपीपी पार्टी, इस्तेहकाम पार्टी जो है, या जो इनकी पार्टी खटक की, ये क्या बेचेंगे जबकि अवाम जो है वो लीडरशिप के साथ है, ख्वाह वो जेल में है या कन्विक्टेड है बकौल भट्टी साहब के? तो जीतेंगे किस तरह ये लोग और डेंट किस तरह पड़ सकता है तहरीक इंसाफ में जब वोटर उसके साथ है इमरान? देखिए, एक इंतखाब कल हुआ है पेशावर में, आप देख लें उसमें कितने वोट किसको पड़े हैं। पीटीआई ने लीड किया है, लेकिन दूसरी पार्टियों के वोट इकट्ठे कर लें तो उनसे कहीं ज़्यादा है। बात यह है, जो वोटर है ना, वो अपनी पार्टियों के साथ जुड़ा होता है। वो अब उसमें से बहुत कम वोटर्स ऐसे हैं जो अपनी पार्टियों को छोड़ के जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि दूसरी पार्टियों के वोट खत्म हो गए हैं, नहीं। लेकिन शामी साहब, ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान के ओपिनियन पोल में 70% वोटर आए थे, तो वो नहीं टूटेंगे दूसरी पार्टियों में जाने से भी, खटक साहब वगैरह के वो नहीं टूटेंगे 70%। वो ये कह रहे हैं भाई उनके 70% तो वोट पड़ा ही नहीं है उनको। इंतखाबात तो देखे ना गुज़श्ता, 70% वोट कहां पड़ा है? 70% वोट बयानिए से 70% वोट तो ये पीटीएम की पार्टीज को पड़ा है। ओपिनियन पोल्स में जो आए हैं वो कह रहे हैं भट्टी साहब। नहीं, ये तो ओहो भाई, ये तो नहीं, वो कह रहे हैं ओपिनियन पोल्स में 70% उसकी पॉपुलैरिटी आई है। पोल्स की यार, ओपिनियन पोल्स की यहाँ बात थोड़ी हो रही है। अब ये देख लेंगे हाथ कंगन को आरसी क्या है। इस वक्त तो हम यानी इस पर क्या बहसा करें, और इस वक्त पानीपत की लड़ाई इस पे क्या लड़े जब इलेक्शन होगा। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं आपको वो एक एविडेंस दिखाता हूं जो एविडेंस हमारे सामने है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ गया तहरीक इंसाफ पे कि वो एज अ पार्टी किस तरह पार्टिसिपेट करेगी और लोग इस वजह से छोड़ के जा रहे हैं। वो एविडेंस आपको सुनवाएंगे
इस प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद। शमशान बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की मुबैना ऑडियो सुने, फिर वापस आते हैं शो में। न्याय साहब, ये एक और बड़ा सीरियस केस का एविडेंस तैयार होने जा रहा है इमरान खान के खिलाफ। ये 9 मई का वाकया, उनकी पार्टी का पे लोग कह रहे हैं कि वो मुबैना तौर पे जो बॉस साहब थे, बड़े साहब, वो फौजियों पे हमले की पूरी प्लानिंग थी, उसमें शामिल थी पहले फौजी इंस्टॉलमेंट्स में। कमरान साहब, मैं तो मेरा ख्याल लास्ट टाइम यही बात हुई थी कि इमरान खान साहब ने 1 साल जो तकारीर की थी उसमें लामहौला उसके अंदर उसका ये रिजल्ट यही निकलना था कि जैसे ही कोई वाक़या होता, लोगों ने कंटोनमेंट्स में, फौजी तनसीबात पे, फौजी इलामात पे उन्होंने उनके खिलाफ एहतजाज करना था, हमलावर होना था। इससे पहले भी यह एक दफ़ा, ये मुझे याद नहीं कि उनको जिस दिन गोली लगी या कोई जिस दिन नाअहल हुए, उस दिन भी ये गए थे लाहौर के कोर्ट कमांडर के घर के बाहर और पेशावर के कोर्ट कमांडर के घर के बाहर। उस दफ़ा 1 दर्जन 2 दर्जन उधर ही पहुंच गए थे, लेकिन उस वक्त कि उन्होंने नोटिस नहीं लिया, इनके इसलिए हौसले बुलंद हो गए। अब जो 1 साल जो कुछ वो जिस तरीके से इंसाइट करते रहे, इश्तियाल दिलाते रहे अपने वर्कर्स को अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी जो लीडरशिप है, जब आप 26 नवंबर को एक लॉन्ग मार्च करते हैं जिसका ऐलान करते हैं अगस्त के आखिरी हफ्ते में, सितंबर के पहले हफ्ते में, कि हम रावलपिंडी जाएंगे। रावलपिंडी की तैनाती रोकने के लिए, बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद। भट्टी साहब, आपके ख्याल में ये एक और सीरियस केस आ रहा है इमरान खान पे 9 मई वाला, ये जिसका एविडेंस आ रहा है? जी बिल्कुल सीरियस है और बाइश शर्म बात है। यानी ये जो कुछ सुना जा रहा है, जो कुछ किया हो रहा है, या 9 मई के हवाले से मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि स्याह दिन है, तारीख़ दिन है, और ये 9 मई का बोझ ही है जिसकी वजह से 9 मई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले कहाँ थी और अब कहाँ है। और मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जरा इस स्याह तारीखी दिन की बात बताइएगा हमें, तो डिटेल से एक ब्रेक लूंगा मैं। ओकामा के फैसले में इमरान खान साहब की तस्वीर देखा था, उसमें खटक साहब, ओन चौधरी, शाह महमूद साथ खड़े हुए थे। उनमें से कोई भी नहीं है सिवाय शाह महमूद के, थोड़ा बहुत। और उस वक्त वो खुशियां मना रहे थे नवाज शरीफ के जेल में जाने की, नाअहलियत की। मकाफात अमल भी है दुनिया और तारीख का पहिया घूमता भी है, ये समझने की बात है। उम्मीद दीजिए कल तक इजाजत।